अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम MTH 641 के मॉड्यूल नंबर 76 को देखेंगे, ऑपरेशंस ऑन फाइनाइट डायमेंशन स्पेसेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट है लेमा जीरो वेक्टर। मीन्स दैट हमारे पास जो लेमा होता है वो जीरो वेक्टर, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इसकी स्टेटमेंट है और प्रूफ भी है। ये आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स कर लेना है। अब यहाँ पे हम जो है वो इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि लेट एक्स बी अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की। हम लेट करते हैं कि एक्स जो है वो हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। इफ़ एक्स नॉट बिलोंग करता है, एक्स हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एफ बिलोंग करता है एक्स स्टेरिक, देन एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसमें स्टूडेंट्स वो ये कहता है कि हमारे पास जो एक्स नॉट है, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है एक्स से, और वो कहते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो एक्स स्टेरिक है, ठीक है, एक्स स्टेरिक हमारे पास एक्चुअली होता है क्या है, ड्यूल स्पेसेस होता है। अब वो कहते हैं कि जो ड्यूल स्पेसेस में हमारे पास जो लीनियर जो है वो फंक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी लीनियर फंक्शंस हैं वो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कि हमारे पास वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यानी ड्यूल स्पेसेस एक्चुअली होता है क्या है, कलेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शंस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शंस इज कॉल्ड ड्यूल स्पेसेस। तो जितने भी हमारे पास इसमें मौजूद है फ्रैक्शन लीनियर फंक्शंस हैं, यानी F1 F2 अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक, वो हम कहते हैं कि तमाम के तमाम जो है वो हम अप्लाई करते हैं एक्स नॉट पर, तो उन सब का आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, और वो किस टर्म में हमारे पास जो है वो ज़ीरो आएगा, अगर हमारे पास एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, दैन हमारे पास ये है पॉसिबल है कि इन सब की जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ ड्यूल स्पेसेस लीनियर फंक्शंस है, ठीक है, ड्यूल स्पेसेस में, तो उन सबको जब हम एक्स नॉट पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास उनका आंसर ज़ीरो आ जाएगा, बिकॉज एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये नहीं तो ये पॉसिबल है, तो हमने जो है वो इसी चीज़ को प्रूव करना होता है। ठीक है, अब बी स्टेरिक इज़ द, वो कहते हैं कि हमारे पास बेसिस ऑफ एक्स स्टेरिक है, यानी जो बी स्टेरिक है यानी बेसिस है हमारे पास किसका, ड्यूल स्पेसिस का। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे F1 F2 अप टू सोन Fn तक है। तो अब हम जो कहते हैं कि FJEI, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप FJEI जो लिखा हुआ, आप यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि आंसर जो है वो सेम ही आना होता है। अगर हमारे पास वो कहते हैं कि आई इज इक्वल टू वन हो, सॉरी आई इज इक्वल टू जे हो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वन। और आई डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जो है वो जे होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और ये हमारे पास जो है वो इसी को प्रूव करता है पार्शल आई जे। ठीक है, इसके बाद हमने जो है वो प्रूव करना है कि हमारे पास एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल। ठीक है, जब हमने इसको फॉर ऑल एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो ले लिया, तो स्टूडेंट्स एक्स नॉट इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि समीशन आई इज इक्वल टू वन एक्स आई और ई आई, क्योंकि हमने जो है वो बेसिस जो है वो उनको भी देखना है। ठीक है, यहाँ पे उनको भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिस की बात हो रही है कि बी स्टेरिक इज़ द बेसिस ऑफ एक्स स्टेरिक, यानी एक जो ड्यूल स्पेसेस है उसमें हमने जो है वो उसकी बेसिस को भी देखना है। और आपको पता है ये हमारे पास इसके जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिस के, जैसे हमारे पास ये एफ़ है, तो मतलब हमारे पास एफ़ बिलोंग करता है एक्स स्टेरिक से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक्स आई ई आई ले लिया है। तो अब एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हम जो है ऊपर देख चुके हैं। जब हमारे पास एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, गिवन भी है ये हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, समेशन एन आई इज इक्वल टू वन, एफ आ गया हमारे पास। ठीक है, और जो हमारे पास एक्स नॉट था इसकी जगह पे हमने ये वाली पुट कर दी। ठीक है, एक्स नॉट की जगह पे हमने ये वाली इसकी जो वैल्यू, क्योंकि हमारे पास एक्स नॉट के इक्वल है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो देन हमने जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं समेशन एक्स आई एफ ई आई। अब आपको पता है ये ऑल टू ऑल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, क्योंकि आई इज इक्वल टू हमारे पास किसके है, वन के इक्वल है। तो देन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बच गया, एक्स आई एफ ई आई हमारे पास जो है वो बाकी रह के इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें पता है जे इज इक्वल टू जो है वन से लेकर एन तक है, और एक्स जे इज इक्वल टू हमारे पास अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो फॉर ऑल जे इज इक्वल टू वन से लेकर हमारे पास एन तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक्स नॉट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मिशन एन आई इज इक्वल टू वन, एक्स आई ई आई है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें पता है एक्स नॉट हमारे पास तभी ज़ीरो होता है, एक्स नॉट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तमाम वैल्यूज़ जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो मीन्स दैट एक्स नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 76 का जो है वो छोटा सा एक प्रूफ था, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है क्लियर। अब जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक की मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम मॉड्यूल नंबर 77 को देखेंगे, ऑपरेशंस ऑन फाइनाइट डायमेंशन स्पेसेस को। ठीक है, थ्योरम हमारे पास क्या है, इसमें रिफ्लेक्सिविटी है। ठीक है, अब हम जो है पहले इसके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, देन जो है वो हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नॉर्म स्पेस एक्स है। आपको पता है एक्स जो होता है वो आपके पास क्या होता है, एक नॉर्म स्पेस होता है, और वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव कहलाता है। किस कंडीशन में वो कहलाएगा हमारे पास, इफ़ देयर इज़ एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन एक्स एंड एक्स डबल स्टेरिक। वो कहते हैं कि जब हमारे पास एक्स और एक्स डबल स्टार यानी कि सेकंड ड्यूल स्पेस जो है, एक्स और सेकंड ड्यूल स्पेस के दरमियान हमारे पास वो
जब हम उनका रिलेशन करवाएंगे तो वो हमारे पास आइसोमेट्रिक या आइसोमॉर्फिज्म में हो, तो हमारे पास जो आपके पास एक्स जो है यानी कि नॉर्म स्पेस है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स और एक्स स्टेरिक के दरमियान जो रिलेशन हो रहा है वो एज आइसोमेट्रिक या आइसोमॉर्फिज्म में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी नॉर्म स्पेस में नॉट बी रिफ्लेक्सिव। वो कहते हैं कि हमारे पास जो नॉर्म स्पेस है या तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो भी सकती है और जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं भी हो सकती। इफ़ एक्स इज़ एन इनकम्प्लीट नॉर्म स्पेस, कहते हैं कि अगर हमारे पास एक्स जो है वो इनकम्प्लीट हो, ठीक है, एक्स आपको पता है क्या है, वो नॉर्म स्पेस है, तो एक्स वो कहते हैं इनकम्प्लीट हो नॉर्म स्पेस, तो इवन देन एक्स स्टेरिक एंड एक्स डबल स्टेरिक आर बेनिक स्पेसेस। तो अगर इनकम्प्लीट होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये फिर एक्स स्टेरिक और एक्स डबल स्टेरिक जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास बेनिक स्पेसेस हो जाएंगे। सो इन दिस केस एक्स कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव स्पेस। तो वो कहते हैं फिर इस केस में जो है वो हमारे पास एक्स जो है वो कैन नॉट होगा रिफ्लेक्सिव स्पेस, यानी रिफ्लेक्सिव स्पेस नहीं होगा। क्योंकि आपने जो है वो पीछे एग्जाम्पल आप यहाँ सॉरी जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि आप यही देखते आए हैं कि एक्स और एक्स स्टेरिक के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन होता है देन हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, एक्स जो होता है वो देन हमारे पास रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पे आप ये मतलब समझिएगा कि आपके पास जो बेनिक स्पेसेस है तो हमारे पास जो है वो इसलिए एक्स जो है वो रिफ्लेक्सिव स्पेस नहीं है। वो जो है वो कहते हैं कि हाउएवर देयर आर बेनिक स्पेसेस विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। वो कहते हैं कि जो बेनिक स्पेसेस है ये भी जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो देन नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस इज रिफ्लेक्सिव, कि हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर है स्पेस है जो कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो इक्विवेलेंटली फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस इज आइसोमॉर्फिक। कहते हैं अगर एक हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस जो है वो आइसोमॉर्फिक स्पेस है, इज आइसोमॉर्फिक स्पेस टू इट्स सेकंड ड्यूल। जब हमारे पास आइसोमॉर्फिक से आइसोमॉर्फिक पे जो है वो अप्लाई होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, सेकंड ड्यूल होगी। इसके बाद हम जो है वो स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं कि लेट एक्स बी अ फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस ऑफ डायमेंशन इज इक्वल टू एन। कहते हैं हमारे पास हम लेट करते हैं कि एक्स जो है वो एक हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस है। ठीक है, डायमेंशन इज इक्वल टू एन और एंड एक्स डबल स्टेरिक बी इट्स सेकंड ड्यूल। और आपको पता है कि एक्स डबल स्टेरिक हमारे पास क्या होता है, ये एक सेकंड ड्यूल स्पेस होती है। अब यहाँ पे जो है वो हमने एक मैप करवाना है, जैसे हमारे पास पाई जो है वो एक्स से लेके एक्स डबल स्टेरिक पे होगा। ठीक है, अब आप जो पढ़ चुके हैं पीछे कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव देन होता है जब हम एक्स से एक्स डबल स्टेरिक पे जो है वो हमारा भी जो हम मैप कर रहे होते हैं देन हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, तो अब यहीं पे हमने यही करना है कि डिफाइन करना है कि फाई सच दैट एक्स बिलोंग टू एक्स डबल स्टेरिक एज फॉलोज। और फॉर ईच एक्स जो है वो हम बिलोंग करते हैं हमारे पास एक्स से, यानी स्मॉल एक्स जो है वो हमारा ये किसका एलिमेंट है, कैपिटल एक्स का, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल स्पेस है। वी हैव जो हम कह सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे जो है वो हम एक एलिमेंट लेते हैं फाई ऑफ एक्स जी, और इसके साथ जो है वो हमने ले लिया एक्स क्योंकि हमारे पास फाई ऑफ एक्स है जो कि, तो देन हमारे पास इसका एलिमेंट भी क्या होगा, जी ऑफ एक्स होगा। अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स हमने जो है वो यहाँ पे मैप करवाना है। जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास एक्चुअली क्या है कि एक्स डायरेक्ट जो है वो बिलोंग करेगा हमारे पास एफ पे, यानी आपके पास जो ड्यूल स्पेसेस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास जो है वो अप्लाई हो रही है एफ पे, जो कि आपके पास एफ जो है लीनियर भी हो, सॉरी आपके पास जो है वो आर भी हो सकता है और जो आपके पास जो है वो सी मीन्स दैट कम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसको जब हम अप्लाई करवाएंगे देन हमारे पास जो है वो एक जी ऑफ एक्स आएगा और फिर जाके जो है वो हम किसी भी फंक्शन को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक एक्स होता है हमारे पास, एक एक्स स्टेरिक और एक एक्स डबल स्टेरिक होता है। ठीक है, आपने ये तीनों देख लिए। अब हमारे पास रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब हमारे पास एक्स से एक्स स्टेरिक तक, हमारे पास एक्स डबल स्टेरिक तक जो हमारे पास जब अप्लाई हो रहा था, मैप हो रहा था, देन हमारे पास रिफ्लेक्सिव आता है। अब ये जो हमने दरमियान में एक और इंट्रोड्यूस करवाया है, इसको एक और लिया है, वो हमारे पास एक्स स्टेरिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये इसलिए करवाया है कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जी एफ एक्स एक्स स्टेरिक बिलोंग करेगा एफ पे, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा जी ऑफ एक्स एफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है एफ जो है वो तमाम एलिमेंट्स हैं आपके पास बेसिस के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास फिर ये जो टर्म बनेगी हमारे पास जी ऑफ एक्स एफ इज इक्वल टू एफ एक्स बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है एफ जो है बिलोंग करेगा ये भी हमारे पास एक्स डायरेक्ट से, क्योंकि एक्स बिलोंग करता है हमारे पास स्टूडेंट्स किससे, नॉर्म स्पेस यानी एक्स से सिंपल, और जो एफ होगा जो एलिमेंट्स हैं जितने भी हमारे पास वो बिलोंग करेंगे एक्स डायरेक्ट से। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ड्यूल स्पेसिस है। और अब यहाँ पे आप जो है वो सिंपली ये भी कह सकते हैं कि एफ जो है वो सच दैट एक्स बिलोंग करता है एफ पे, यानी स्मॉल एक्स भी जो है वो बिलोंग करेगा हमारे पास कैपिटल एफ से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम जो है वो इस तरह इस फंक्शन से जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शंस लीनियर है, 1 to 1 है, ऑन टू ऑन है। हमने ये तीनों जो है वो आगे प्रूव करने हैं। क्लियर।
जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। अब हमने जो है वो फाई इज़ लीनियर फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाई हमारे पास क्या है कि लीनियर है। अगर फाई हमने लीनियर फाइंड आउट करना है तो हमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्या होता है एक्चुअली, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास होता है जी ऑफ एक्स के। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह फाइंड करना है कि हमारे पास जो फाई मतलब मैप कर रहा है एक्स से एक्स डबल स्टैटिक की, मैं आपको जो है वो ऊपर भी बता चुकी हूँ। हमारे पास जो है वो एक्स से एक्स डबल स्टैटिक जो है वो अप्रोच होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो फाई ऑफ एक्स है, तो एक्स के जो एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है। तो हम यहाँ पे फाई ऑफ एक्स है तो हमने एक्स की जगह पे ये लिखते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। और सिमिलरिटी हमने जो है वो हमें पता है कि हमारे पास फाई ऑफ एक्स इक्वल टू किसके, हमारे पास स्टूडेंट्स जी ऑफ एक्स के। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा बाहर ले आएंगे, फाई को जो है यानी इसमें अगर हम इस टर्म में अगर ऐसे भी हम देख सकते हैं सिंपली फाई को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फ़ा फाई एफ एक्स प्लस बीटा फाई एफ वाई बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो हमारे पास अल्फ़ा फाई अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई जो है ये तो हमारे पास ये आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगी। कैसे, हमारे पास हमें पता है फाई एफ एक्स इज इक्वल टू होता है जी ऑफ एक्स के। ठीक है, और हमारे पास जी ऑफ एक्स एफ इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, ये आपने दोनों जो चीज़ें हैं ये अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि जी ऑफ एक्स एफ किसके इक्वल होगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स के। तो अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारे पास फाई एक्स जो है वो किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास जो है वो जी आ गया और एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो ये क्या प्रॉपर्टी, ये जो चीज़ है हमारे पास सेम हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने देखना है कि फॉर एफ बिलोंग करता है हमारे पास एक्स टेरिक है, क्योंकि हमारे पास जो एफ जो एलिमेंट्स है ये हमारे पास किसका है, एक्स टेरिक का है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ये कि जी ऑफ एक्स, मैं यहाँ पे जो है थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास जो ये चीज़ है स्टूडेंट्स, जी ऑफ एक्स एफ इक्वल किसके है, एफ ऑफ एक्स के। अब ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन गया, ये तो मेरे पास बन गया स्टूडेंट्स जी एक्स एफ। ठीक है, क्या बन गया, जी एक्स, ये एक्स है और ये एफ आ गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में अब ये इक्वल किसके, एफ एफ एक्स के। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगी, एफ और एक्स मेरे पास कितने एलिमेंट है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो सिंपली मैं ये तो एज इट इज़ ज़्यादा जाएगा, लेकिन इसको जो है वो हम आगे देखेंगे कि हमारे पास एफ को जो मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा वाई एफ वाई आ जाएगा। और एफ एफ एक्स किसके इक्वल है, हमारे पास जी एक्स एफ के। तो हम यहाँ पे एफ एफ एक्स की जगह पे ये पुट कर देंगे जी एक्स एफ वाई, और एफ एफ वाई की जगह पे जी वाई एफ पुट कर देंगे। और यहाँ पे इस कंडीशन में हमने एफ को जो है वो कॉमन ले लिया, तो अल्फा एक्स जी एक्स प्लस बीटा जी वाई जो है वो इंटू एफ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है वो आप ये दोनों देख सकते हैं कि जी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल है अल्फा जी एक्स प्लस बीटा जी वाई के, और जो है वो फाई ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल होगा अल्फा फाई एक्स प्लस बीटा फाई एफ वाई के। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने सेकंड जो हमने फाइंड आउट करना है कि फाई इज जो है वो इंजेक्टिव है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 1 to 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है वो देखना है स्टूडेंट्स कि आपके पास फॉर एक्स वाई जो है वो हम बिलोंग करते हैं यानी कैपिटल एक्स से, तो सच दैट फाई एक्स हमारे पास किसके बराबर होगा, फाइव वाई के। तो यानी एक्स इक्वल टू है हमारे पास वाई के, तो जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई आ जाएगा। आपको पता है फाई एक्स किसके बराबर होता है, आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं जी ऑफ एक्स के, और फाइव वाई किसके इक्वल हो जाएगा फिर जी ऑफ वाई के। तो मीन्स दैट हमारे पास जो है वो जी एक्स किसके इक्वल हो गया, जी ऑफ वाई के। तो हमारे पास हम क्या कहेंगे, जी ऑफ वाई को जो है वो लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, जी एक्स माइनस जी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने ऑपरेट किया, फिर हमारे पास एफ जो है वो बिलोंग करता है एक्सटेरिक यानी कि हमारे पास ड्यूल स्पेसिस पे। तो अब स्टूडेंट जी एक्स माइनस जी एफ वाई जो है हमने यहाँ पे इस बोथ साइड पे हमने जो है वो एफ को मल्टीप्लाई करवाया। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी। तो जी एक्स एफ माइनस हमने एफ को मल्टीप्लाई इधर अंदर करवा दिया, माइनस जी एफ वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं जी एक्स एफ किसके इक्वल होता है, हमारे पास एफ एफ एक्स के, और जी वाई एफ बराबर होता है हमारे पास एफ वाई के इज इक्वल टू 0। और हम यहाँ पे जो है वो एफ कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो फॉर ऑल जो है वो हमारे पास एफ बिलोंग करता है एक्सटेरिक के। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो बाय ज़ीरो लेमा देखते हैं, आपने जो है वो ऊपर भी हमने जो थ्योरम पढ़ा था उसमें स्टूडेंट्स एक्चुअली होता क्या था, एफ एफ एक्स नॉट जो है वो इक्वल टू होता था 0 के, अगर हमारे पास एक्स नॉट इज इक्वल टू जो होता था 0 के। तो यहाँ पे भी हमारे पास लेमा मीन्स दैट 0 वेक्टर स्पेस की बात हो रही है हमारे पास। तो एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 0 के, तो सो हमारे पास एक्स किसके इक्वल हो गया, वाई के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब आपको पता है कि आप जो है वो एक्स से जो है वो एक्स डबल स्टेरिक तक जो है वो हमारे पास मैपिंग होती है, तो मतलब हमारे पास ये आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपने फाई लीनियर को देखना है। अब आपने जो है वो आपको पता है एक्स जो है वो आइसोमॉर्फिक है हमारे पास आर
फाइव से। किस कंडीशन के तहत? आपने यहाँ पे देखा कि एक्स जो है वो एक्स डबल स्टेरिक पे जब अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, तो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म होता है। तो यहाँ पे एक्स जो है वो क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म इंटू आर इंटू फाइव। तो इट रिमेन टू प्रूव हमारे पास आर फाइव इज इक्वल टू एक्स डबल स्टेरिक। हमने जो है वो प्रूव करना है कि आर फाइव जो है वो इक्वल है एक्स डबल स्टेरिक के। तो यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट सिंपली आपने फाइव एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि जीरो के है, तो एक्स भी जो है वो इक्वल टू होगा जीरो के। तो एक्स इन्वर्स क्या करेगा, हमारे पास एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? तो एक्स इन्वर्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फाइव इन्वर्स अगर हम लेते हैं तो आर वाई अप्रोच करेगा हमारे पास एक्स पे, जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो सिंपली आगे हमने जो है वो डायमेंशन जो है वो आर फाइव इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स के इक्वल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्टेरिक इज ड्यूल ऑफ एक्स। आपको पता है एक्स स्टेरिक किसका है, ड्यूल है एक्स का, और एक्स जो है वो आपके पास एक फंक्शन ऑफ डोमेन आप देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं डायमेंशन एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन एक्स स्टेरिक के इक्वल है, या आप इसको लिख के चलें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब डायमेंशन एक्स किए तो हमारे एक्स पर जब हमने डायमेंशन अप्लाई किया तो हमारे पास डायमेंशन एक्स स्टेरिक आ गया। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन एक्स डबल स्टेरिक आ जाएगा। जैसे आप जो है वो कोई जैसे फंक्शन है, आप इस पर डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। जब आप इसी पे दोबारा अगेन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आपने जो है वो पहले इस पे एक्स पे डायमेंशन की तो आपके पास डायमेंशन एक्स स्टेरिक आ गया। जब आपने इस पे किया तो आपके पास डायमेंशन एक्स डबल स्टेरिक आ गया। तो अब जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायमेंशन एक्स किसके इक्वल है, डायमेंशन एक्स स्टेरिक के, और डायमेंशन एक्स स्टेरिक किसके इक्वल, डायमेंशन एक्स डबल स्टेरिक के। और आप यहाँ पे ये प्रूफ देख रहे हैं कि डायमेंशन आर फाइव इज इक्वल टू हमारे पास डायमेंशन एक्स के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डायमेंशन एक्स किसके इक्वल हो जाएगी, यानी तमाम चीज़ें इक्वल हैं तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो गए, डायमेंशन आर फाइव के, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो आपने देखना है कि डायमेंशन ज़ाहिर बात है ये तमाम चीज़ें इक्वल है इसके, तो आपने क्या आप ये भी कह सकते हैं डायमेंशन एक्स डबल स्टेरिक किसके इक्वल है, डायमेंशन आर ऑफ फाइव के। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। तो हमारे पास जो 1 के देखते हुए हम कहते हैं कि आर फाइव इज़ जो है ये एक प्रॉपर आपके पास जो है वो सबसे सुपर सेट है, ठीक है, ऑफ एक्स डबल स्टेरिक का। तो नाउ हमने सेम वही चीज़ है कि आपके पास आर फाइव जो है वो डबल इक्वल होगी एक्स डबल स्टेरिक के, तो ये फाइव ऑन टू हो जाएगा हमारे पास। और अगर एक्स जो है वो आइसोमॉर्फिज्म हो हमारे पास एक्स डबल स्टेरिक पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यही चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे 77 मॉड्यूल में प्रूव कर ली थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है वो हम स्टूडेंट्स मॉड्यूल नंबर 78 को देखेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द नल स्पेस ऑफ टी आर क्यूब से आर स्केयर रिप्रेजेंटेड बाय 1 3 2 -2 1 0 कि आपने जो है वो एक नल स्पेस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टी जो है वो हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है जो कि हमारे पास आर क्यूब से जो है वो अप्रोच करिए आर स्केयर पे, और जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय हमारे पास क्या है 1 3 2 -2 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमने स्टूडेंट्स क्या कर लेना है, आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है हमने जो है वो ये ऐसे कर ली है, ठीक है, 1 3 2 -2 1 और 0। अब हमें पता है हमारे पास जो है वो हर रो में जो है वो तीन एलिमेंट्स है, तो मीन्स दैट हम जो है वो यहाँ पे x1 x2 और x3 से जो है वो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब जो है वो हमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है गिवन वो है 2 × 3 यानी 2 रोज है, इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने जो लिया है x1 x2 x3 लिया है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास 3 रोज है एंड 1 कॉलम है। स्टूडेंट जब हम जो है वो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि आपके पास 2 रोज बन जाएगी और ठीक है, और एक आपके पास जो है वो इसका कॉलम बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं जिस आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ मीन बाय नल स्पेस, कि नल स्पेस का मतलब एक्चुअली होता है क्या है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द दोज वैल्यूज़ ऑफ एक्स बिलोंग करता है। वो कहते हैं कि अब इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है वो एक्स जो है स्मॉल एक्स जो है हम उसकी तमाम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे पास वो बिलोंग करता है हमारे पास आर क्यूब पे, तो से एक्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्स जो है उसमें तमाम के जो एलिमेंट्स x1 x2 और x3 हैं, सच दैट वी ऑपरेटर जो कि हमारे पास से ऑपरेट कर रहे हैं टी पे, द आंसर इज जीरो, जिसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, जीरो। नल का मीन्स ही हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। एम्प्टी मीन्स दैट हमारे पास जीरोज़। तो यहाँ पे जो है वो सिंपली हमने देखना है कि ऑल दोज एक्स आर एलिमेंट्स ऑफ नल स्पेसेस। अब हमने जो है वो तमाम एक्स के एलिमेंट जो है वो उनको नल स्पेसेस के इक्वल करना, जैसे हमारे पास x1 + 3x2 + 2x3 - 2x1 + x2 है, तो वो इक्वल टू हो गया हमारे पास 0 के। अब जो है वो स्टूडेंट्स हम इनके अलग अलग इक्वेशंस बना सकते हैं, एक हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई, एक हमारे पास जो है ये इक्वेशंस बन गई, क्योंकि हमने इनको दोनों इक्वेशंस को जो है इक्वल टू 0 रखा। अब यहाँ पे जो है वो हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं वी कैन सोल्व इट बाय यूजिंग एनी लीनियर अलजेब्रा। ज़ाहिर बात है जब आपके पास ये एक
इक्वेशंस जो बन जाती हैं, आप जो है वो इनको सोल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से जो कि हमारे पास सोल्यूशन, जैसे लाइक हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म और रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म एंड द बेस ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड बेसिस ऑफ नल स्पेस। हम जो है वो इनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो है वो हमारे पास बेसिस का मतलब एक्चुअली होता है कि व्हेन अप्लाई द एलिमेंट ऑफ आर क्यूब, जब हम जो है वो एलिमेंट को जो है वो किसी भी एलिमेंट को जो है वो आर क्यूब के एलिमेंट को जो है वो अप्लाई करते हैं, द आंसर शुड बी जीरो। हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, शुड जो है वो जीरो आता है। एंड गेट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और हम जो है वो एक लीनियर इक्वेशन जो है वो हम जो है उसको अचीव करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसमें और इतनी खास बात नहीं है, बस थोड़ी सी जो है ये एज एमसीक्यूज आपकी यूज़ होने वाली है चीज़ें, ठीक है। तो इसमें फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड आफ्टर फाइंडिंग द सोल्यूशंस फाइंड द बेसिस दैट बेसिस आर बेसिस ऑफ नल स्पेसिस। तो इसमें जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसका आपको जो है वो कंसेप्ट बताया हुआ था, ठीक है। मतलब एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो हमने जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, फाइंड द नल स्पेस ऑफ टी आर क्यूब से अप्रोच कर रहा आर क्यूब पे, और डिफाइंड बाई xi1 xi2 xi3 से xi1 xi2 माइनस xi1 एंड माइनस xi2, ठीक है। तो हमने जो है ये इसी स्टेटमेंट्स जो है वो 3 क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व आउट करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बेसिस ऑफ आर टी, दूसरा है बेसिस ऑफ एन टी, ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स हम किसको जो है वो फाइंड आउट करेंगे, बेसिस ऑफ आर टी को, ठीक है। तो आपने जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका आंसर गिवन है, हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो यही वही चीज़ें दोबारा से हमने लोगों ने जो है वो लिख दी है, ठीक है। ये जो आपका एक्चुअली इसमें इनकम्प्लीट जो है वो क्वेश्चन था, मॉड्यूल था, तो इसलिए मैंने जो है वो आपके जो एलएमएस पे गिवन है क्वेश्चन, तो वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपसे जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो उन्होंने वही बात बताई हुई है कि हमारे पास जब हम बेसिस ऑफ आर टी हमने फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास गिवन क्या है, ये चीज़ें गिवन है हमारे पास। तो हमने जब इसको फाइंड आउट करना होगा तो हमारे पास हम लिख देंगे कि हमारे पास जो है वो xi1 xi2 xi माइनस xi1 और माइनस xi2 है, ठीक है। हमने ये वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पे राइट कर दे, बिकॉज हमारे पास xi1 xi2 xi3 किसके अप्रोच कर रही है, किस पर अप्रोच कर रही है, xi1 xi2 माइनस xi1 माइनस xi2। तो हमने जो है वो इस फंक्शन को यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो अगर हम xi1 को जो है वो कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, माइनस 1 आ जाता है, 0 आ जाता है, और हमारे पास माइनस का 1 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स प्लस xi2 को जो है वो हम कॉमन लें अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो कॉमन लेने से हमारे पास ये आ जाता है सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो अगर हमारे पास ये दोनों हमने जो निकाली हैं वैल्यूज़, ठीक है, xi1 और xi2 को कॉमन लेने से अगर ये हमारे पास लीनियर हो जाता है, ठीक है, लीनियरली हो जाता है, तो हमारे पास जो है वो इसका ये इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, बेसिस ऑफ आर टी है, ठीक है। यानी आर टी के जो है ये हमारे पास बेसिस होंगे अगर ये हमारे पास दोनों लीनियर हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो है वो इसका फाइनली जो सोल्यूशन हमारे पास स्टूडेंट्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 आ जाएगा, 0 माइनस 1 एंड 0 1 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनली जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा, यही इसका आंसर है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमने जो है वो बेसिस ऑफ एन टी को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो अब हम जो है वो पॉइंट नंबर 2 को जो है वो सोल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास था कि बेसिस ऑफ एन टी, ठीक है, यानी कि नल स्पेसेस। तो यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स हमने जो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन गया था। अब यहाँ से जो है वो हमने सेकंड क्वेश्चन जो ये है इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास जो एक्स है वो बिलोंग करता है हमारे पास आर क्यूब से, यानी कि हमारे पास जो एक्स है हमने आर क्यूब से लिया हुआ है, ठीक है। आर क्यूब का एक एलिमेंट है, हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इस एक्स पे जो है वो टी को अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर, एक्स कौन से वाला है हमारे पास, जो हमने आर क्यूब से लिया हुआ है, ठीक है। अगर इस एक्स पे जो है वो हम टी को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए पता है कि एक्स जो है वो हमारे पास किसका एलिमेंट है, आर क्यूब का। तो सिमिलरिटी हमारे पास 0 भी जो है वो किसका एलिमेंट होगा, आर क्यूब का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास थी कि xi1 xi2 माइनस xi1 माइनस xi2, तो ये इक्वल किसके हैं हमारे पास, 0 0 0 के। अब आपको पता है ये जब हम नल स्पेस एन ऑफ टी की बात कर रहे हैं, यानी नल की बात कर रहे हैं, नल में आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है, 0 होता है। तो सो हमारे पास xi1 किसके इक्वल है, 0 के, xi2 किसके इक्वल है, 0 के, और माइनस xi1 और माइनस xi2 भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो हमने देखना है कि हमारे पास हम क्योंकि पढ़ चुके हैं एक्साई 1 भी इक्वल टू 0 है और एक्साई 2 भी इक्वल टू 0 के है, और जबकि हमारे पास माइनस एक्साई 1 और माइनस एक्साई 2 भी जो है वो किसके इक्वल है, 0 के हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमने एक्साई 1 और एक्साई 2 इक्वल टू 0 ले लिया। अब यहाँ पे बात होती है कि हमारे पास जो है वो क्योंकि हमारे पास आर क्यूब यानी मैप जो हो रहा है आर क्यूब से आर क्यूब पे हो रहा है, तो मतलब एक्स किसके इक्वल है, हमारे पास एक्साई 1 एक्साई 2 एंड एक्साई 3 के है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स तो है वो हमारे पास किसका एलिमेंट है, एन ऑफ टी का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ निकाली एक्साई 1 और एक्साई 2 इक्वल टू है हमारे पास 0 के, जबकि हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बच गया, एक्साई 3 बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स एक्चुअली एन ऑफ टी में हमारे पास होता क्या है, एक्साई 1 की जगह पे 0 पुट किया, एक्साई 2 की जगह पे हमने 0 पुट किया, और एक्साई 3 जो है वो हमारे पास एज इट इज़ एलिमेंट आ जाएगा। ये जो है वो नल जो हमारे पास यानी कि एन ऑफ टी है, इसमें एक ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट होता है। तो ठीक है, यहाँ पे एक्साई 3 जो है यहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास एलिमेंट मौजूद होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो इस जो है वो स्टेप से मैं अगर एक्साई 3 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन जो बनता है हमारे पास 0 0 1 आता है, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई इसका एक एलिमेंट एन ऑफ टी का ज़रूर होता है, ठीक है। तो ये तो आप जो था जो एन ऑफ टी का बेसिस ऑफ एन ऑफ टी था, ठीक है, और ये इसका आपका लास्ट इसका जो है वो सोल्यूशन था, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमने पॉइंट नंबर 3 जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्या है, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। हमने जो है वो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन को जो है वो फाइंड आउट करना है। अब आपके पास जो स्टेटमेंट है आपने देखी होगी, जो है वो हमारे पास आर क्यूब से मैप कर रही है आर क्यूब पे, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट के तहत जो हम देखते हैं तो वो हमारे पास एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 मैप टू एक्साई 1 एक्साई 2 माइनस एक्साई 1 और माइनस एक्साई 2 है, ठीक है। अब जब हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो हमने जो है वो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेना होगा, देन जो है वो हम इसके जो है वो रिप्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक हमने मैट्रिक्स ले लिया 3/3 का, ठीक है, यानी 3 रोज़ एंड 3 कॉलम A B C D E F G H I। अब देन हमने जो है वो ज़ाहिर बात हमने उसको जो है वो मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, एक ऐसे कॉलम से जिसमें हमारे पास एलिमेंट जो है वो एक्साई 1 एक्साई 2 एंड एक्साई 3 है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, एक्साई 1 एक्साई 2 एंड माइनस एक्साई 1 माइनस एक्साई 2। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, हमारे पास एक्साई 1 भी ठीक है क्योंकि हमारे पास गिवन या मैट्रिक्स के साथ हमने जो है वो मल्टीप्लाई करवाया हुआ इस कॉलम को, इसमें एक्साई 2 है तो हमारे पास आंसर में भी एक्साई 2। अब इसमें एक्साई 3 है जबकि हमारे पास आंसर में एक्साई 3 का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब है कि एक्साई 3 जो है वो यहाँ पे है, तो एलिमेंट हमने एक लिया हुआ तो है, लेकिन इसका जो वजूद है यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो नाउ हमने जो है वो देखना है तो हम कैसे इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने जो है वो देख सकते हैं, आपको पता है जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी कॉलम के ज़रिए तो हमने क्या करना होता है, फर्स्ट रो को हमने जो है वो बाय कॉलम उसको जो है वो मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्साई 1 है, ठीक है, और आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है, एक्साई 1 आ रहा है। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास ये जो पहला एलिमेंट है ये तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्साई 2 एक्साई 3 वाले हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप देख रहे हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एक्साई 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो एक्साई 2 वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, और बाकी पॉइंट जो हमारे पास इस रो में एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्साई 1 0 हो जाएगा, एक्साई 2 की जगह पहले 1 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्साई 3 जो है वो हमारे पास जो कि नहीं है, यहाँ पे हमारे जो है वो क्या पुट कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे एक्साई 3 है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस एक्साई 1 और माइनस एक्साई 2 है। तो सो हमने जो है वो क्योंकि मल्टीप्लाई करवाना होता है स्टूडेंट्स, अब जब हम जो है इसके मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास यहाँ पे -1 -2, क्योंकि एक्साई 1 और एक्साई 2 है, माइनस एक्साई 1 और माइनस एक्साई 2, तो सो हमारे पास -1 और -1 आ जाएगा, और जबकि एक्साई 3 हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं मौजूद, तो हमने यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप इसको देखा जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक बेसिस ऑफ आर टी भी है, क्योंकि ये जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कर रही है। तो सो हमारे पास जो है ये प्रूफ नंबर 3 जो था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास जो है वो प्रूफ हो गया, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम मॉड्यूल नंबर 79 को देखेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास ड्यूल बेसिस की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल 1 जो है वो फाइंड द ड्यूल बेसिस ऑफ एक्स व्हेन बेसिस ऑफ एक्स आर बी इज इक्वल टू 1 -1 3 0 1 -2 0 3 -2 एंड फाइंड बी स्टेरिक एंड एक्स स्टेरिक हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, डू इट योरसेल्फ। तो वो कहते हैं हमने जो है वो फाइंड करना है ड्यूल बेसिस ऑफ एक्स की जो है वो ड्यूल बेसिस को जो है वो हमने फाइंड आउट करना है जब हमारे पास बेसिस ऑफ एक्स जो है वो ये हो, यानी बी जो है आपको पता है हमारे पास बेसिस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेसिस गिवन है और हमने बी स्टेरिक और एक्स स्टेरिक को जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, आप जो है वो पॉइंट नंबर ए जो था वो हमने पॉइंट आउट करना कि टू फाइंड ड्यू बेसिस ऑफ एक्स व्हेन बेसिस ऑफ एक्स आर दीज, यानी बी हमारे पास है और बी स्टेरिक और एक्स स्टेरिक हमने जो है पॉइंट आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स अगर हम देखें, E1 जो है वो हमारे पास क्या है, ये है, E2 हमारे पास ये है और E3 हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमने जो है वो इनको नेम दे दिए E1 E2 एंड E3 का, क्योंकि हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमें पता है स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है, हमें पता है कि बी स्टेरिक किसके इक्वल होता है, F1 F2 और F3 के अगर हम लेट करते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो आपको स्टूडेंट्स ये भी पता होगा कि F1 E1 जो है वो इक्वल होगा 1 के, और F1 E2 और F1 E3 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के। क्योंकि जो हमारे पास F1 है तो E1 होगा तो हमारे पास 1 होगा, अगर E की वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि हमारे पास F की 1 है तो हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर F2 और E2 है तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर F2 है और F की जगह E की जगह जो है वो 1 हो या 3 हो तो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास F3 और E3 है तो आपके पास 1 होगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास E की वैल्यू कुछ और हो F की बनिस्बत तो आपके पास वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप इसमें देख सकते हैं F1 E1 1 है, F2 E2 1 है और F3 E3 जो है वो 1 है। जबकि आपके पास जहाँ पर F और E की जो है वो वैल्यूज़ जो बेसिस हैं जो वहाँ पे डिफरेंट है तो हमारे पास वहाँ पे वैल्यूज़ क्या बन जाती हैं, 0 बन जाती है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब जो है वो हमने क्या करना है, वही फाइंड बी वही जो है वो नीड टू फाइंड सेपरेट एक्सप्रेशंस फॉर F2। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स अब जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ई की वैल्यू भी निकाल ली, एफ़ का भी पता चल गया हमें। अब हमें पता है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक्स किसके इक्वल होता है, हमारे पास X1 X2 और X3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एक्स के जो है वो सब एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे हमें ये भी पता है कि एक्स किसके इक्वल बिलोंग होता है, हमारे पास कैपिटल एक्स के, तो सो इसके सब एलिमेंट्स जो होंगे वो भी हमारे पास कैपिटल एक्स के बिलोंग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है वो F1 X इक्वल टू फाइंड करना है, F2 X फाइंड करना है और F3 X फाइंड करना है, जो कि हमारे पास इक्वल है। हमारे पास हमने ये भी देखना है xi1 और xi2 है xi3 के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स देखते हैं चले, हमारे पास जो है कि x जो है वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, x हमारे पास इक्वल होता है, सिमिलरिटी आपको पता है xi1 E1 प्लस xi2 E2 प्लस xi3 E3 के होता है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं जो है यहाँ पे बोथ साइड्स पर F1 से इनको मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास ये बन जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, F1 इंटू एक्स इज इक्वल टू F1 इंटू xi1 E1 प्लस xi2 E2 प्लस xi3 E3। ठीक है, फिर जो है वो इस F1 को जो है वो अंदर से सबके साथ में जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूँगी तो मेरे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। अब यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं xi भी 1 है, f भी 1 है और e भी 1 है। तो ये तो हमारे पास आपको पता है F1 और E1 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा तो मतलब क्या बन जाएगा, बाकी बच गया मेरे पास xi1 बच गया। ठीक है, और जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे xi2 है, F1 और E2 आ गया तो मतलब ये 0 है तो मतलब ये भी 0 हो गया। जब यहाँ पे F1 और E3 है, आपको पता है डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हमारे पास ये 0 है, तो जब ये 0 है तो जब इसके साथ xi3 होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं xi1 बच गया हमारे पास। ठीक है, और F2x जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, ये भी हमारे पास xi2 के इक्वल होगा, और F3x जो है वो भी हमारे पास xi3 के इक्वल होगा, क्योंकि जैसे हमारे पास कि F1 और x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हुआ, xi1 के होगा। जब आप इसको सोल्व, इसी तरह अगर आप सोल्व करके देखना चाहें तो आप जो है वो उसको बखुद देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी हमारे पास यही चीज़ होगी। इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो फाइंड वैल्यू ऑफ xi1 xi2 xi3 इन फॉर्म ऑफ x1 एंड x2 में हमने जो है चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि x1 x2 x3 जो है वो किसके इक्वल है, हमारे पास 1 -1 3 और ये xi1 है, ये xi2 है, ये xi3, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, E1 है, E2 और E3 है। ठीक है, xi1 E1 xi2 E2 xi3 E3 है। हम यहाँ पे मैंने E1 की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी, E2 की जगह पे यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी और E3 की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स आप जो है वो देख सकते हैं x ये जो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है, x2 जो है वो दूसरे के इक्वल होगा, x3 जो है वो तीसरे के इक्वल होगा। तो जब हम इसको सोल्व करके देखेंगे आपके पास x1 जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास xi1 के। ठीक है, इसी तरह x2 की वैल्यू निकलाएगी, x3 की आप सोल्व करके देखिएगा, अगर आपको ना समझ आए तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी सी कैलकुलेशंस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टू फाइंड इट सोल्यूशन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं xi2 की भी वैल्यू यहाँ से इसी फंक्शन से जो है वो हमारे पास xi2 की वैल्यू निकल आएगी और xi3 की भी जो है वो हमारे पास निकल आएगी। हमने जो है वो एक्चुअली निकालनी थी F1x की वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, x1 के, और F2x की वैल्यू जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये F2x की वैल्यू क्या निकलती है, 7x1 - 2x2 - 3x3, और सिमिलरली हमारे पास ये F3x की वैल्यू है -2x1 + x2 - x3। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स था पार्ट A1 था इसका।
ठीक है। अब जो है वो आगे हम इसका पार्ट भी जो है वो देखते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो फंक्शनल एनालिसिस में हमारे पास क्या है, F1 F2 F3 जो है बी बेसिस ऑफ ड्यूल स्पेस फॉर एक्स हमने देखना है बी पार्ट में, एंड बेसिस एक्स बेसिस जो है वो एक्सिस जो है वो हमारे पास गिवन बाय है। आपको पता है हमारे पास यहाँ पे E1 भी गिवन है, E2 भी गिवन है एंड E3 भी हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स ये है। ठीक है, अब फाइंड हमने क्या करना है, F1 एक्स करना है, F2 एक्स एंड F3 एक्स वेयर जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 1 0 हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो इसकी वही जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने जो है वो देखा था कि Fi और Ej जो है वो इक्वल होता है हमारे पास। अगर 1 होगा तो मतलब I जो है वो इक्वल है J के, और अगर 0 है तो स्टूडेंट्स हमारे पास I डज नॉट जो है वो इक्वल होगा हमारे पास 0 के, ठीक सॉरी J के। ठीक है, I डज नॉट इक्वल टू J। तो यहाँ पे आपको पता है x जो है वो इक्वल होता है xi1 e1 प्लस xi2 e2 प्लस xi3 e3 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं हमने जो है वो प्रूफ किया था F1 x इज इक्वल टू xi1, F2 x इज इक्वल टू xi3 एंड F3 x3 इज इक्वल टू xi3 के जो है वो पॉइंट आउट किया था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ईजी एंड सिंपल से डेरिवेशन है। आपको पता है x आपके पास इक्वल ये है। ठीक है, आपने जो है वो E1 की जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट की, E2 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की और E3 की जगह पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट आउट की। देन जो है वो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, आपने जो है वो xi1 को जो है वो अंदर वाली अपनी इनके तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, xi2 को भी इसके तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, xi3 को भी इसके तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। और अब आपको पता है x किसके इक्वल हमारे पास 0 1 0 की, जो कि हमारे पास गिवन है। तो अब जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं 0 जो है आपने पहला जो है वो पहले वाले के, दूसरा दूसरे वाले के, और तीसरा जो है वो मेरे पास तीसरे वाले के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे अब जो है यहाँ पे आपके पास ये जो है xi1 प्लस xi2 प्लस xi3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले के 0 के। इसके xi1 प्लस xi2 माइनस xi3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास इस 1 के, और इसी तरह ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से जो है वो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास xi1 की वैल्यू क्या निकलेगी, -1, xi2 की 1, xi3 की, और आप जो है वो देख सकते हैं ये जो आपके पास xi1 xi2 xi3 है मीन्स दैट हम आपके पास F1x F2x और F3x है। ठीक है, आई होप सो आपको जो है वो ये समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब जो है वो हम मॉड्यूल नंबर 80 को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो देखना है नॉर्म स्पेसेस ऑफ ऑपरेटर्स, यानी आपके पास जो ऑपरेटर्स की नॉर्म स्पेस है वहाँ पे हमने उनको देखना है। इसमें जो है वो हमने देखना है कि एग्जांपल्स ऑफ ड्यूल स्पेसेस एंड आरएन। यहाँ पे हमने दो चीज़ों को देखना है, ये ड्यूल स्पेसेस के एग्जांपल्स को और आरएन को जो है वो प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम जो देखते हैं इसमें आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म को देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिखी हुई है, लीनियर ऑपरेटर पाई फ्रॉम x टू जो है वो y, यानी आपके पास मैपिंग हो रही है x से y की तरफ, और वेयर x एंड y जो है वो ये हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेसेस हैं, और इनको जो है वो हम कहते हैं कि आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है। इफ़ किस कंडीशन में हम इनको आइसोमेट्रिक एंड आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, इफ़ फाई जो है वो अगर इस बाइजेक्टिव हो, और या फिर जो है वो फाई जो है वो प्रिजर्व नॉर्म्स हो, देन हम कहेंगे कि हमारे पास आइसोमेट्रिक या फिर आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, दैट इज़ फॉर एनी, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास स्मॉल एक्स जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल एक्स से। ठीक है, कि ये जो स्मॉल एक्स जो है वो हमने कैपिटल एक्स से लिया हुआ है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फाई एफ एक्स जो है वो नॉर्म इक्वल टू एक्स नॉर्म इज़ वो। अब आपको पता होगा कि बाइजेक्टिव तो आपको पता है क्या चीज़ है, बट आपको प्रिजर्व नॉर्म का नहीं पता। तो मैं यहाँ पे बताती चलो प्रिजर्व नॉर्म का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है। अगर हमारे पास जैसे हमारे पास एक्स है, अगर इस एक्स पर जो है वो मैं फाई को जो है वो अप्लाई करती हूँ, तो इसकी जो नॉर्म होगी वो एक्स के ही इक्वल होगी, जबकि हमारे पास एक्स की जो नॉर्म होती है वो भी क्या होती है, एक्स की जो नॉर्म होती है वो भी इसी तरह होती है। तो देख सकते हैं आप दोनों जो है वो आपके पास सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास वाई जो है वो प्रिजर्व नॉर्म से। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसका जो सिंपल सी मैं तो कहती हूँ कि आप जस्ट एज जो आपकी डेफिनेशन एमसीक्यूज़ के हवाले से आप इसको देख लें, बट इसका जो थ्योरम है वो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, और इतना लेंथी जो है वो आपके पेपर में भी नहीं आता, इसलिए जो है वो मैं आपको नहीं करवा रही। अगर आपने करना है तो आप जो है वो DIY मीन्स दैट जो है वो आप डू इट जो है वो यूर सेल्फ कर सकते हैं। ठीक है, बट मुझे वो इतना ख़ास नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं करवाई। ठीक है, अगर आपको कोई और मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसका कमेंट में रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।